हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 51 बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे जो कि आप अपनी आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे। वोकैबुलरी आपको हर जगह काम आएगी, चाहे आप इंग्लिश सुन रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो या बोल रहे हो। आपके पास वर्ड्स होना ज़रूरी है बोलने, सुनने या लिखने के लिए। ओके, इसीलिए हम वोकैबुलरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो, और स्पोकन इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो। चलिए आज का सबसे पहला वर्ड देखते हैं जो है मेजॉरिटी। MAJORITY, मेजॉरिटी, जिसका मतलब है बहुमत। एग्जाम्पल, दे हैव क्लियर मेजॉरिटी। दे हैव क्लियर मेजॉरिटी यानी उनके पास स्पष्ट बहुमत है। नेक्स्ट वर्ड है लायबिलिटी। LIABILITY। लायबिलिटी का मतलब है दायित्व या फिर जिम्मेदारी, जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, इट इज़ माई लायबिलिटी। इट इज़ माई लायबिलिटी यानी यह मेरा दायित्व है या फिर यह मेरी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी अब मेरी हुई। इट्स माई लायबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफिशियल। ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल, जिसका मतलब है झूठा या फिर बनावटी। बनावटी यानी जो इंसानों के थ्रू बनाया गया हो, जो नेचुरल नहीं हो। जैसे हनी आती है, एक आती है जो इंसान खुद बनाते हैं मिलावट करके, वो बनावटी हनी यानी आर्टिफिशियल शहद हो गया। और एक आता है नेचुरल जो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी ऑलवेज वेयर्स एन आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस। शी ऑलवेज वेयर्स एन आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस यानी वो हमेशा अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान बनाए रखती है, यानी उसको वो नेचुरली खुश नहीं रहती, अंदर से वो इतनी खुश नहीं रहती, सिर्फ एक नकली स्माइल रखती है, वो बनावटी स्माइल फेस पर रखती है। नेक्स्ट वर्ड है डल। DULL, डल, जिसका मतलब है सुस्त या फिर आलसी। एग्जाम्पल, ही इज सच अ डल बॉय। ही इज सच अ डल बॉय यानी वह एक बहुत ही सुस्त लड़का है, कुछ नहीं करता, आलसी लड़का है, दिन भर पड़ा रहता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डेडिकेशन। DEDICATION, डेडिकेशन, जिसका मतलब है निष्ठा या फिर समर्पण। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपना काम डेडिकेशन से करना होगा, यानी निष्ठा से करना होगा। एग्जाम्पल, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल। हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल यानी उसके काम के प्रति उसका जो समर्पण है वो दिखता है, विजिबल है, दिखता है, जो उसका समर्पण है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको डेडिकेशन से सीखना पड़ेगा, पूरा आपको हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, हर छोटी छोटी चीज़ आपको सीखनी होगी। नेक्स्ट है गाइड। GUIDE, गाइड, जिसका मतलब है मार्गदर्शन करना या फिर रास्ता दिखाना। एग्जाम्पल, शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन। शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन यानी जब मैं नहीं रहूँगा या रहूँगी तो वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, यानी वो तुमको गाइड करेगी, तुमको रास्ता बताएगी कि आगे तुमको क्या करना है, यानी गाइड करना। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्ट। PESSIMIST, पेसिमिस्ट, जिसका मतलब है निराशावादी। एक वर्ड है ऑप्टिमिस्ट यानी जो आशावादी इंसान होते हैं। आशावादी यानी जो हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि हाँ अब अच्छा होगा, एक आशा की किरण दिखती है जिसको हर चीज़ में, वो होते हैं ऑप्टिमिस्ट। और ये उसका अपोजिट वर्ड है पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। एग्जाम्पल, नेवर बी अ पेसिमिस्ट। नेवर बी अ पेसिमिस्ट यानी कभी निराशावादी मत बनो, यानी कभी निराश मत हो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपर। PROPER, प्रॉपर, जिसका मतलब है उचित, ठीक या फिर सही। एग्जाम्पल, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम यानी यह बात मुझे समय पर याद दिलाना, यानी सही समय पर, जो ठीक समय हो, उचित समय हो, जो राइट टाइम जिसको हम बोलते हैं, उस समय पर मुझे ये बात याद दिलाना। नेक्स्ट वर्ड है कॉशियसली। CAUTIOUSLY, कॉशियसली, जिसका मतलब है सावधानी से या फिर सतर्कता पूर्वक, यानी ध्यान से, जिसको हम बोलते हैं सावधानी से। एग्जाम्पल देखेंगे, वॉक कॉशियसली। वॉक कॉशियसली यानी संभल कर चलो, सावधानी से चलो या फिर ध्यान से चलो, ध्यान देकर चलो। नेक्स्ट वर्ड है इनवाइट। INVITE, इनवाइट, जिसका मतलब है निमंत्रण देना। एग्जाम्पल, शुड आई इनवाइट हिम ऑन माई बर्थडे। शुड आई इन्वाइट हिम ऑन माई बर्थडे यानी क्या मुझे उसे अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर आमंत्रित करना चाहिए, यानी क्या मुझे उसको बुलाना चाहिए अपने बर्थडे पार्टी पे।
नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेट, HESITATE, हेजिटेट जिसका मतलब है संकोच करना या फिर हिचकिचाना। इंग्लिश सीखने का भी एक सिंपल सा फंडा है, आपको कभी भी हेजिटेट नहीं होना है, आपको कभी भी संकोच नहीं करना है बोलने में। अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी ना कभी सही ज़रूर बोलेंगे। सो आपको बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बोलने में आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, यानी कृपया हमें कॉल करने में संकोच ना करें, बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, बेफिक्र आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। एग्जाम्पल आई कांट एक्सेप्ट दिस, आई कांट एक्सेप्ट दिस यानी मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है विश, WISH, विश जिसका मतलब है आशा रखना या फिर कामना करना। एग्जाम्पल आई विश आई न्यू स्विमिंग, आई विश आई न्यू स्विमिंग यानी काश मैं तैरना जानता। काश यानी आप कामना कर रहे हैं, फिर आशा रख रहे हैं कि काश मैं तैरना जानता होता, विश कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिलीव, BELIEVE, बिलीव जिसका मतलब है विश्वास करना या फिर भरोसा करना। एग्जाम्पल आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट यानी मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, मैं भूतों पर भरोसा नहीं, यानी भूतों में भरोसा नहीं करता, भूत प्रेत नहीं होते, मेरा मानना यही है। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव, DECEIVE, डिसीव जिसका मतलब है धोखा देना। एग्जाम्पल दे वर प्लानिंग टू डिसीव मी, दे वर प्लानिंग टू डिसीव मी यानी वो मुझे धोखा देने की सोच रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे मुझे धोखा देने की, डिसीव करने की। नेक्स्ट वर्ड है एनी हाउ, ANYHOW, हाउ, एनी हाउ का मतलब है चाहे जैसे या फिर किसी भी तरह। एग्जाम्पल आई हैव टू डू इट एनी हाउ, आई हैव टू डू इट एनी हाउ यानी मुझे ये किसी भी तरह करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके मुझे ये करना ही पड़ेगा, एनी हाउ। नेक्स्ट वर्ड है अनॉय, ANNOY, अनॉय जिसका मतलब है परेशान करना या फिर तंग करना। एग्जाम्पल डोंट अनॉय मी, डोंट अनॉय मी यानी मुझे परेशान मत करो या फिर मुझे तंग मत करो। नेक्स्ट वर्ड है लेजीनेस, LAZINESS, लेजीनेस जिसका मतलब है आलस्य या फिर कामचोरी यानी आलस करना जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल हिज फेलियर इज द फ्रूट ऑफ हिज लेजीनेस, हिज फेलियर इज द फ्रूट ऑफ लेजीनेस यानी उसकी असफलता आलस का फल है, उसने जो आलस किया है, जो कामचोरी की है, उसको जो अभी असफलता, उसको फेलियर मिला है, वो उसी का फल है। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज, ACCUSE, अक्यूज जिसका मतलब है आरोप लगाना या फिर दोषारोपण करना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, अक्यूज करना। एग्जाम्पल हाउ कैन यू अक्यूज मी ऑफ लाइंग, हाउ कैन यू अक्यूज मी ऑफ लाइंग यानी तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप कैसे लगा सकते हो। नेक्स्ट है स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल जिसका मतलब है खराब कर देना या फिर बिगाड़ देना। एग्जाम्पल डोंट स्पॉइल माई मूड, डोंट स्पॉइल माई मूड यानी मेरा मूड खराब मत करो। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये सेंटेंस लोग, जब आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आपका मूड ऑफ करता है, तो आप बोल सकते हैं डोंट स्पॉइल माई मूड, मेरा मूड खराब मत करो। नेक्स्ट वर्ड है वेल विशर, वेल विशर, WISHER, विशर यानी शुभ चिंतक या फिर हितैषी, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपका कभी बुरा नहीं सोच सकते, उन्हें हम वेल विशर कहते हैं। सिया इज माई वेल विशर, सिया इज माई वेल विशर यानी सिया मेरी शुभ चिंतक है, वो मेरे बारे में अच्छा सोचती है, वो चाहती है कि मैं कुछ करूं, कभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचती। नेक्स्ट है रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट जिसका मतलब है पछताना। एग्जाम्पल आई रिग्रेट माई डिसीजन, आई रिग्रेट माई डिसीजन यानी मुझे अपने निर्णय पर पछतावा है, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ अपने डिसीजन पर। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट जिसका मतलब है प्रभावित करना। एग्जाम्पल योर बिहेवियर शुड नॉट अफेक्ट अदर्स, योर बिहेवियर शुडंट अफेक्ट अदर्स यानी आपका व्यवहार दूसरों को प्रभावित नहीं करना चाहिए, आप अपना ऐसा नेचर रखें, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दूसरों को प्रभावित नहीं करें आप। नेक्स्ट है गिल्टी, GUILTY, गिल्टी जिसका मतलब है दोषी या फिर अपराधी। एग्जाम्पल आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी यानी मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ या फिर मैं अपने आप को एक अपराधी की तरह महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। नेक्स्ट है पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर यानी खास या फिर व्यक्तिगत। एग्जाम्पल आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट, आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट यानी मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है।
नेक्स्ट वर्ड है सीरियस, SERIOUS, सीरियस यानी गंभीर या फिर चिंताजनक। एग्जाम्पल, वाई आर यू सो सीरियस, वाई आर यू सो सीरियस यानी तुम इतना गंभीर क्यों हो, इतने गंभीर क्यों हो या फिर चिंताजनक क्यों हो, सीरियस क्यों हो। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट, POLITE, पोलाइट यानी सभ्य, शिष्ट या फिर विनम्र। एग्जाम्पल, बी पोलाइट, बी पोलाइट यानी विनम्र बनो, एक शिष्ट इंसान बनो, एक अच्छे सभ्य इंसान बनो, बी पोलाइट। नेक्स्ट है वरी, WORRY, वरी जिसका मतलब है चिंता। एग्जाम्पल, डोंट वरी, डोंट वरी जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है हिंदी में, नहीं इंग्लिश में ही लोग डोंट वरी बोलते हैं, यानी चिंता मत करो, चिंता मत करो, डोंट वरी। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई, DENY, डिनाई यानी मना करना या फिर नकारना। एग्जाम्पल, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट लर्निंग इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट लर्निंग इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट यानी इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है लेट, LET, लेट जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्ड है जिसका मतलब है अनुमति देना या फिर होने देना। लेट के बहुत सारे यूजेज है, अभी हम मेन जो यूज देख रहे हैं वो है अनुमति देना या फिर होने देना। जैसे लेट हर कम, लेट हर कम यानी उसे आने दो, अगर वो आना चाहती है तो उसे आने दो, लेट हर कम, उसे जाने दो, लेट हिम गो। इस तरीके से हम लेट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ, SOMEHOW, हाउ। समहाउ का मतलब है जैसे तैसे या फिर किसी तरह। एग्जाम्पल, विल मैनेज समहाउ, वी विल मैनेज समहाउ यानी हम किसी तरह संभाल लेंगे या फिर जैसे तैसे करके, कैसे भी करके हम संभाल लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड यानी समझना या फिर जानना, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यानी मुझे समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट वर्ड है ड्यू टू, ड्यू टू जिसका मतलब है के कारण या फिर की वजह से, किसी की वजह से, ड्यू टू। एग्जाम्पल, मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी स्टॉर्म, मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी स्टॉर्म यानी भारी तूफान के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई, भारी तूफान के कारण या फिर उसकी वजह से, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म। नेक्स्ट है अल्टरनेट, ALTERNATE, अल्टरनेट जिसका मतलब है विकल्प। एग्जाम्पल, वी डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेट, वी डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेट यानी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इसी रास्ते पर चलना होगा, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है केयरलेस, CARELESS, केयरलेस यानी लापरवाह। एग्जाम्पल, ही इज़ अ केयरलेस बॉय, ही इज़ अ केयरलेस बॉय यानी वह एक लापरवाह लड़का है। नेक्स्ट वर्ड है वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड, MANNERED, वेल मैनर्ड का मतलब है शिष्ट या फिर तमीज़दार जिसको हम बोलते हैं, वेल मैनर्ड। एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी अ वेल मैनर्ड पर्सन, ही सीम्स टू बी अ वेल मैनर्ड पर्सन यानी वह एक शिष्ट व्यक्ति लगता है या फिर एक तमीज़दार इंसान लगता है। नेक्स्ट वर्ड है गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब है तैयार होना। एग्जाम्पल, गेट रेडी इफ़ यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग, गेट रेडी इफ़ यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग यानी साथ में चलना हो तो तैयार हो जाओ, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, गेट रेडी इफ़ यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट जिसका मतलब है उम्मीद लगाना या फिर आशा रखना। एग्जाम्पल, आई डिडंट एक्सपेक्ट हर टू कम, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू कम यानी मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है लेजर, LEISURE, लेजर यानी आराम, फुर्सत या फिर खाली समय। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट अ मोमेंट्स लेजर, आई हैव नॉट अ मोमेंट्स लेजर यानी मेरे पास एक पल की भी फुर्सत नहीं है। फुर्सत मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ये सेंटेंस कभी ना कभी आपने यूज़ किया होगा कि मुझे एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है बोलने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लेजर यानी फुर्सत। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेट, TOLERATE, टॉलरेट जिसका मतलब है सहना या फिर बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर यानी मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड है वाई नॉट, वाई नॉट जिसका मतलब है क्यों नहीं। एग्जाम्पल, वाई नॉट रिलैक्स एंड एन्जॉय द एटमोसफियर, वाई नॉट रिलैक्स एंड एन्जॉय द एटमोसफियर यानी क्यों ना आराम करें और माहौल का आनंद लें, क्यों ना आराम करें, वाई नॉट रिलैक्स।
नेक्स्ट वर्ड है काम डाउन। काम डाउन तो अपने में ही एक सेंटेंस है जिसका मतलब है शांत हो जाओ या फिर शांत होना, शांत। एग्जाम्पल जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हो या बहुत ज़्यादा रो रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं काम डाउन या फिर प्लीज़ काम डाउन, यानी कृपया शांत हो जाओ। शांत होने को हम काम डाउन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट, JUST, जस्ट, जिसका मतलब है केवल, अभी अभी या फिर हाल में। एग्जाम्पल ही हैज़ जस्ट कम, ही हैज़ जस्ट कम, यानी वह अभी आया है, अभी, जस्ट अभी आया है। नेक्स्ट वर्ड है मिसगाइड, MISGUIDE, मिसगाइड। अभी हमने एक वर्ड देखा था गाइड, जिसका मतलब था राह दिखाना। मिसगाइड का मतलब है रास्ता भटकना, बहकना या फिर गुमराह करना किसी को, यानी उसको गलत रास्ता बताना, गलत बात बताना। एग्जाम्पल डोंट मिसगाइड हर, डोंट मिसगाइड हर, यानी उससे गुमराह मत करो या फिर उससे गलत राह मत दिखाओ। नेक्स्ट है पर्पस, PURPOSE, पर्पस, जिसका मतलब है इरादा। एग्जाम्पल आई हैव कम हियर विद अ पर्पस टू सी यू, आई हैव कम हियर विद अ पर्पस टू सी यू, यानी मैं यहाँ आपसे मिलने के इरादे से आया हूँ या फिर आपको देखने के इरादे से आया हूँ। नेक्स्ट है कर्टन, CURTAIN, कर्टन यानी पर्दा। पर्दा आप जानते होंगे जो खिड़कियों या दरवाजों पर लगाए जाते हैं पर्दे, उसे इंग्लिश में कर्टन कहते हैं। एग्जाम्पल ड्रॉ द कर्टन, ड्रॉ द कर्टन यानी पर्दा लगा दो। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर यानी तैयार करना। एग्जाम्पल आई विल प्रिपेयर डिनर टुडे, आई विल प्रिपेयर डिनर टुडे, यानी आज रात का खाना मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर, ADMIRE, एडमायर यानी तारीफ करना। एग्जाम्पल द बॉस एडमायर्ड हर फॉर हर हार्ड वर्क, द बॉस एडमायर्ड हर फॉर हर हार्ड वर्क, यानी उसकी कड़ी मेहनत के लिए बॉस ने उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। नेक्स्ट है इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड यानी शामिल करना। एग्जाम्पल प्लीज इंक्लूड मी इन योर ग्रुप, प्लीज इंक्लूड मी इन योर ग्रुप, यानी कृपया मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। शामिल करना यानी इंक्लूड करना। नेक्स्ट है पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल यानी हल्का या फिर उठा ले जाने लायक, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसे हम पोर्टेबल कहते हैं। जैसे पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, पोर्टेबल कोई भी चीज़ हो सकती है, पोर्टेबल TV, पोर्टेबल AC, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे शी हैज़ बॉट अ पोर्टेबल TV फ्रॉम जर्मनी, शी हैज़ बॉट अ पोर्टेबल TV फ्रॉम जर्मनी, यानी उसने जर्मनी से हल्का या फिर उठाने लायक टीवी लिया। वो एक ऐसी टीवी लेके आई जिसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह हम रख सकते हैं। पोर्टेबल टीवी की जगह कोई भी चीज़ हो सकती है। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव यानी माफ़ करना। एग्जाम्पल प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी यानी कृपया मुझे माफ़ कर दो। किसी से अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। We'll be right back.